एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। उसके 6 बेटे कमाते थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराती, और उनका जो भी जूठन बचता वह 7वें बेटे को खाने के लिए दे देती थी। 7वें बेटे की पत्नी प्रतिदिन ही ये देखा करती कि उसकी सास उसके देवर जेठों का बचा हुआ झूठा भोजन उसके पति को खिलाती है। एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। तब मैं बोली कि क्यों नहीं, सबका झूठा तो तुमको खिलाती है, प्रेम तो करेगी ही। तब वह लड़का बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा नहीं मानूंगा। मेरी माँ तो पकवान बनाकर मुझे बड़े ही प्रेम से खिलाती है। तब बहू हंसकर बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे ही। कुछ दिन के बाद घर में त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमे के लड्डू बने। वह लड़का यह देखने के लिए कि मेरी पत्नी सही बोल रही है या झूठ बोल रही है, सिरदर्द का बहाना करके पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कहने लगा कि माँ मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे नहीं उठाना। जब उसके 6 भाई भोजन करने आए तब उसने देखा कि उसकी माँ ने उन सब के लिए सुंदर आसन बिछाए हैं और उन्हें रसोई परोसी है और बड़े ही आग्रह करके प्रेम पूर्वक उन सबको भोजन खिलाया है। वह लड़का जिस कपड़े को ओढ़कर सो रहा था उसमें से सब कुछ देखता रहा। 6 लड़के जब भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उनका एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उस 7वें बेटे को पुकारा और कहा कि 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ जा और भोजन कर ले। तब वह लड़का कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा कि कल जाए उसकी जगह तो आज ही चला जा। तब वह लड़का बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह लड़का घर से निकल गया और सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। तब चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी गौशाला में उपले थाप रही थी। वह लड़का अपनी पत्नी के पास गया और उससे जाकर बोला कि हम जावे परदेस, आवेंगे कुछ काल में, तुम रहियो संतोष से अपना धर्म पाल। तब उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसरियो राखियो मन गंभीर। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ऐसा करो तुम इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने उसके कुर्ते की पीठ पर गोबर के हाथ की एक थाप छोड़ दी। लड़का वहां से चला गया और चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने एक साहूकार की दुकान देखी। वह उस साहूकार के पास जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी और वह बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पर काम कर लो। तब लड़के ने पूछा कि मुझे तनख्वाह क्या दोगे। तब साहूकार ने कहा कि यह तो काम देख कर तय करेंगे, यदि तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो तनख्वाह अच्छी मिलेगी। फिर वह लड़का बिना कुछ कहे काम करने लग गया और वह प्रतिदिन ही सुबह 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में ही दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को माल बेचने का सारा कार्य वह लड़का देखने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब के सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी उसका काम देखा, उसे बहुत पसंद आया और 3 महीने में ही सेठ ने उस लड़के को आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वह लड़का नामी सेठ बन गया और उसका मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास और ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का कामकाज उससे कराते और फिर जंगल से लकड़ी लाने के लिए उसे जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे में से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसको खाने के लिए दी जाती और फूटे हुए नारियल की नारेली में पानी पीने को देते। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां व्रत कर रही है। तब वह वहां पर खड़ी होकर व्रत कथा सुनने लगी और उसने उन महिलाओं से पूछा कि बहनों, तुम किस देवी या किस देवता की व्रत और पूजन कर रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे यह सब कहो।
यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि बहन सुनो, हम सब संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इसको करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मनुष्य की कामना होती है माँ संतोषी सब कुछ पूरी कर देती है। तब उसने उन महिलाओं से व्रत की विधि और इसके महत्व के बारे में पूछा। महिलाओं ने उसे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया। तब वह स्त्री बोली कि ऐसा करना, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 का भी अपने हिसाब से ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा से प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। बीच में किसी भी शुक्रवार को नहीं छोड़ना। लगातार ही इस नियम का पालन करना। यदि कोई कथा सुनने वाला नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या फिर जल के पात्र को अपने सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो तब तक इसी नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब इस व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता रानी वर्ष भर में ही कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध नहीं होने पर उद्यापन बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग भी लेना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक हो सके देवर जेठ या बंधु भाइयों के लड़के लेने चाहिए। यदि नहीं मिले तो रिश्तेदार या फिर पास पड़ोस के लड़कों को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करके माता रानी का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू उधर से चल दी। रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से जो भी गुड़ और चना मिला वो ले लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे की ओर चली। सामने मंदिर देखकर मैं पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है, तो सब कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में गिर गई और दीन होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरे दुख को दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को उस बहू पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ और जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे और उसके लड़के बहू को ताने देने लगे। कहने लगे कि काकी के पास तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। तब बेचारी बहू सरलता से कहती कि भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर मैं आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में आकर माता रानी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता रानी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर बहू खुशी से बावली हो गई और घर में जाकर अपना काम जल्दी जल्दी करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो सपने में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में ही प्रकट हो गई और कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। तब मैं कहने लगा कि माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब माँ कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। तब मैं बोला कि मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। तब माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब मैं बोला कि हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जाने को रास्ता ही नहीं समझ आता, मैं कैसे चला जाऊं। तब माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सुबह सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल है वह सब बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। ऐसा कहकर माता रानी अंतर्धान हो गई और वह लड़का सो गया।
सुबह जब उठा तो उसे रात के सपने की बात याद आई और उसने सोचा कि जैसा मुझे सपना आया है वैसा ही करता हूँ। फिर उसने माता रानी के कहे अनुसार ही किया। वह नहा धोकर संतोषी माता के लिए घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला गया और वहां पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर मैं प्रसन्न हो गया और घर जाने के लिए गहने, कपड़े इत्यादि सामान खरीदने लगा। वहां से काम निपटाकर मैं तुरंत ही अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह मंदिर तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। वह माता रानी से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। तब माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रखना और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर दिखेगा तो मोह पैदा होगा और वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो। और आज हमारे घर में कौन मेहमान आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाती है। एक को नदी के किनारे पर, एक को माता के मंदिर पर रखती है। इतनी ही देर में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर अपने गांव में जाएंगे। इस तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके वह गांव हो गया। सबसे प्रेम पूर्वक मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी घर में आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाजें देती है। वह कहती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और नारियल के खेपड़े में पानी दो। और सासू जी, आज हमारे घर पर कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपनी बहू को दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू, तुम क्या बातें करती हो, तेरा स्वामी घर पर आया है। आ यहाँ आकर बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। तब माँ बोली कि बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कुछ कामकाज नहीं करती, 4 पहर आकर खाना खा जाती है। तब मैं लड़का बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब ऐसा करो, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। तब उसकी माँ बोली कि ठीक है, ये ले चाबी, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। ऐसा कहकर माँ ने उसे चाबी दे दी। तब मैं लड़का दूसरे मकान की तीसरी मंजिल में रहने गया और वहां पर उसने सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ पाठ बन गया। अब तो मैं बहुत सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब उसका पति बोला कि खुशी से कर लो। वह उद्यापन के व्रत की तैयारी करने लगी। वह जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। लड़कों ने हामी भर दी, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। ऐसा करने से उसके व्रत का उद्यापन पूरा नहीं होगा। फिर जब लड़के जीमने आए तो उन्होंने भरपेट खाना खाया, परंतु खाना खाने के बाद कहने लगे कि हमें तो खटाई दो, खीर का खाना हमको नहीं भाता है। यह देखकर हमें अरुचि होती है। तब मैं कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि लाओ, हमें पैसे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने दक्षिणा में पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके दुकान पर गए और वहां से इमली की खटाई ली और उसको खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ और जेठानी उसको ताने मारने लगे। कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, ये तुमने क्या किया। हंसाकर अब अपने भक्तों को रुलाने लगी हो।
तब माता रानी बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरे व्रत को भंग किया है। तब मैं कहने लगी कि माता, मैंने अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे और उन्होंने उसी वजह से व्रत को तोड़ा है। मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब माँ बोली कि ठीक है पुत्री, अब फिर से ऐसी भूल मत करना। तब मैं कहती है कि ठीक है माँ, अब भूल नहीं होगी, अब आप जैसे बताओगी वैसा ही होगा। तब माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। फिर वह मंदिर से निकल गई और रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। तब मैं पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे? तब उसका पति कहने लगा कि मैंने जो इतना धन कमाया है, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, मैं वहीं भरने गया था। तब बहू प्रसन्न होकर बोली कि अच्छा हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिनों के बाद फिर से शुक्रवार आया। तब मैं बोली कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है, कर लो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के लिए दे दो। वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। सब लड़के वहां से उठकर बिना भोजन किए हुए ही चले गए। तब वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर आई और उन्हें भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान मुख वाला एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाकर वह दर्शन करने लगी। माता ने सोचा कि यह तो रोज रोज मंदिर आती है, क्यों न ऐसा करूं, आज मैं ही इसके घर को चलूं। ऐसा सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से मुख को सांड लिया, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर से मक्खियां भिन भिन कर रही थी। जैसे ही माता रानी ने देहली पर पैर रखा, उसकी सास जोर जोर से चिल्लाई कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। तब लड़के भगाने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बनी और चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर पर आई है। वह बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को हटाती है। इतनी ही देर में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली कि इतनी क्या जल्दी है कि बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़की नजर आने लगे। वह बोली कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता रानी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि भी नहीं जानते हैं, व्रत भंग करके हमसे बड़ा अपराध हुआ है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई। हे माता रानी, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुई है और जैसा फल बहू को दिया है, वैसा ही सबको देना। जिसका जो भी मनोरथ हो उसका पूर्ण करना। प्रेम पूर्वक बोली संतोषी माता की जय।